हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी के यूट्यूब चैनल TLK पर स्वागत है। हेलो दोस्तों, अब इस वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री के भीतर एक टॉपिक कंपाउंड एंगल होता है, उसी के बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे और पढ़ाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। आप नहीं बुझेगा उसके बाद में मेरा वीडियो नहीं देखना, आप नहीं बुझेगा मेरा वीडियो मत देखना, लास्ट में बने रहिएगा दोस्तों। एक एक पॉइंट आपको दिमाग में रख देंगे आसान तरीका से, कोई भी आपको डिफिकल्ट नहीं होगा दोस्तों। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री नाम सुनते विद्यार्थी लोग, स्टूडेंट लोग डरते हैं, मत डरना दोस्तों। आपको साथ में कंटिन्यू हम बने हुए हैं, मत डरना। आपको एक एक ट्रिग्नोमेट्री को पॉइंट को आंसर देंगे और एक एक क्वेश्चन को आपको आंसर देंगे। चलिए लास्ट वीडियो तक दोस्तों बने रहिएगा। तब तक स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक। चलिए दोस्तों, इसके भीतर आपको पढ़ाएंगे कंपाउंड एंगल। ट्रिग्नोमेट्री को बेसिक पूरा दे चुका हूं दोस्तों, आप देख लीजिएगा वीडियो में। इसके भीतर आप पढ़ाएंगे कंपाउंड एंगल, कंपाउंड एंगल्स। सबसे पहले आप जानिए दोस्तों कंपाउंड एंगल किसको कहते हैं। एक कंपाउंड एंगल, पहले वर्ड सुनिए कंपाउंड। ये वर्ड से क्या डिफाइन करते हैं दोस्तों कि एक एंगल और एक से ज़्यादा एंगल को हम जो सम करते हैं और डिफरेंस करते हैं उसी के तक कंपाउंड एंगल कहते हैं दोस्तों। एक एंगल में दूसरे एंगल ले आके प्लस करते हैं और माइनस करते हैं, उसी को दोस्तों हम कंपाउंड एंगल कहते हैं। अब कंपाउंड एंगल दोस्तों डिफिनेशन जानिए पहले। कंपाउंड एंगल्स को डिफिनेशन क्या है दोस्तों? द सम और डिफरेंस, द सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर देन टू एंगल्स, more than two angles is called a compounded angle है, compounded angle। दोस्तों आप डिफिनेशन देखिए, ये डिफिनेशन में क्या बोल रहा है दोस्तों कि द सम और डिफरेंस और ऑफ टू और मोर देन टू एंगल्स इज कॉल्ड अ कंपाउंडेड एंगल। एग्जाम्पल से जानिए दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा दोस्तों, ए प्लस बी, इसी को तक कंपाउंड एंगल कहते हैं, जो दो एंगल का प्लस हो गया। ए डिफरेंस बी, इसी को तक कंपाउंड एंगल कहते हैं दोस्तों, डिफरेंस हो गया। दो एंगल के सम और दो एंगल का डिफरेंस, उसी को हम कंपाउंड एंगल कहते हैं। अब चलिए दोस्तों, कंपाउंड एंगल आप जान चुके हैं। अब उसके बाद में अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो फॉर्मूला कैसे बनते हैं वो फॉर्मूला बताएंगे दोस्तों। फॉर्मूला बताने से पहले आप एक इसमें जानकारी देंगे दोस्तों। पहले एंगल थोड़ा देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थोड़ा इसमें आपको निगेटिव और पॉजिटिव कोई एंगल रहता है तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं थोड़ा वो जानिए, इसमें काम लगेगा दोस्तों। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइन, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ साइन माइनस ए, कॉस माइनस ए और टैन माइनस ए। जानिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ साइन माइनस ए, कॉस माइनस ए, टैन माइनस ए, इसको बारे में, क्योंकि ये जरूरी पड़ेगा इस वीडियो में दोस्तों। देखिए बने रहेगा आप। सबसे पहले इसको थोड़ा कंसेप्ट ले लीजिए, ये कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, इसमें एक परपेंडिकुलर, इसको हम x डैश कहते हैं और इसको y डैश कहते हैं, और ये y हो गया, ये x हो गया। तो सबसे पहले ये जो x एक्सिस है उसमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे।
और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में ये जो ओरिजिन पॉइंट है उससे हम इस पर लाइन ड्रॉ कर जोड़ देंगे और नीचे भी वैसे ही जोड़ देंगे दोस्तों। और देखना जो नीचे आते हैं क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज पढ़ते हैं दोस्तों। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव देते हैं और क्लॉकवाइज में दोस्तों एंगल निगेटिव देते हैं। इसको हम 90 डिग्री के एंगल कहते हैं। और ये हुआ ए, उसके बाद में यह हुआ दोस्तों बी और ये हुआ सी। चलिए तो ये जो ए है पॉजिटिव ए, इसको अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं क्योंकि इसको रेफरेंस एंगल बोलते हैं। और जो 90 डिग्री है इसका जो अपोजिट साइड है इसको दोस्तों हम हाइपोटेनस कहते हैं। और जो ए दिया हुआ है ओसी, इसको हम बेस कहते हैं, जो बी से डिनोटेड करते हैं। ऐसे ही दोस्तों जो दिया हुआ है यहाँ माइनस ए है, इसको अपोजिट, जो रेफरेंस एंगल दिया हुआ उसको अपोजिट साइड के हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और देखिए दोस्तों 90 डिग्री है उसको अपोजिट साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। और बी आपको दे चुका हो। चलिए इससे हम क्या पता लगा रहे हैं, देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले आपको हम साइन माइनस ए पता लगा रहे हैं कि साइन माइनस ए होते हैं क्या, मजा से देखिएगा। तो साइन के रेशियो होते हैं दोस्तों p/h, आपको पता है कि साइन के रेशियो p/h होते हैं। तो चलिए ये माइनस में एंगल लिए हुए है तो हम ए ट्रायंगल में आएंगे, OBC ए ट्रायंगल में आएंगे। तो यहाँ पर जो माइनस ए है, ए को अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर तो परपेंडिकुलर लिखे हैं दोस्तों। मीन्स ए परपेंडिकुलर पॉजिटिव लेंथ दे रहा है कि नेगेटिव, जानिएगा क्योंकि वाई डैश के जो नीचे हुए है वाई डैश में ये नेगेटिव लेंथ देता है दोस्तों, -1 -2 -3। ये ऊपर वाला जो है पॉजिटिव देता है दोस्तों। तो चलिए जो ए लेंथ नेगेटिव है तो ये भी तो नेगेटिव होगा, इसीलिए पी के सटा दोस्तों अब माइनस BC, चाहे इसी को सटा माइनस BC रखते हैं, BC, इसको BC माइनस। और जो ये हाइपोटेनिस है दोस्तों OB, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव न रहेगा। चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं माइनस के माइनस और ये BC/OB मतलब P/h, इसको हम एक स्टेप और बता देंगे। यहाँ माइनस के माइनस लिखेंगे दोस्तों और BC मीन्स क्या है, P है, और OB मीन्स क्या है, H है। चलिए दोस्तों अब लिखते हैं ये माइनस के माइनस और P/h किसका रेशियो होता है, साइन को, तो साइन इधर लिख दिए और यहाँ पर दोस्तों ए है तो ए लीजिएगा। अब इससे क्या सीख पाया दोस्तों कि यदि साइन माइनस जो भी एंगल होगा उसको अगाड़ी आप माइनस लगा दीजिएगा और इसका माइनस हट जाएगा। इसीलिए साइन माइनस से क्या होता है दोस्तों, माइनस साइन है। इसीलिए आप कोस को एक देखिए दोस्तों, कोस, यदि कोस माइनस ए है, कॉस माइनस ए है दोस्तों, तो कॉस के रेशियो होता है B/h। चलिए दोस्तों अब इसी में देखते हैं। B तो ऑलरेडी यहाँ पर पॉजिटिव है दोस्तों, B तो पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पर x एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो B हम पॉजिटिव रखेंगे। यहाँ पर B की वैल्यू क्या है दोस्तों, B क्या है यहाँ पर OC है तो OC रखेंगे और H क्या है, हाइपोटेनस OB है। इसीलिए B/ क्या होगा दोस्तों, OB मीन्स H। तो ये B/h ऑलरेडी पॉजिटिव आया क्योंकि ये B ऑलरेडी पॉजिटिव है दोस्तों, क्योंकि ये x एक्सिस है तो पॉजिटिव जाना रहा है। और जो ये हाइपोटेनस है ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसीलिए B/h। तो B/h मीन्स माइनस में नहीं आया, प्लस में आ गए, इसीलिए डायरेक्ट क्या होता है दोस्तों, cos A। यदि यहाँ पर माइनस होता तो माइनस लगाते, यहाँ पर माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि B x एक्सिस है तो यहाँ पर पॉजिटिव लेंथ दिखा रहा है, h तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसीलिए cos माइनस से क्या होता है दोस्तों, cos A। चलिए एक और दिखाते हैं, tan -a, tan के दिखाते हैं दोस्तों, tan -a तो tan का रेशियो होता है P/b। अब देखिए दोस्तों P इधर फिर आ गया तो P क्या होता है दोस्तों, निगेटिव। तो यहाँ पर P के लेंथ क्या है, -BC और B क्या है दोस्तों, OC। इधर OC रखिएगा तो लीजिए माइनस के माइनस और BC के सटा के रखिएगा दोस्तों P, तो यहाँ P और OC के सटा क्या है दोस्तों B, तो यहाँ माइनस के माइनस रख दिए और P/b किसका रेशियो होता है दोस्तों, tan का, तो यहाँ पर tan लगा दीजिएगा। यहाँ क्या है दोस्तों A, तो A। इससे इस जो फिगर देखा है दोस्तों, इससे आप क्या सीखे कि यदि जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में
यदि माइनस में एंगल है और उसका रेशियो यदि P आ रहा है तो उसको अगाड़ी आप माइनस लगा दीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसमें P आ चुका है और माइनस है, इसमें माइनस लगा दीजिए। कोस में देखिए दोस्तों, यहाँ पर B आ चुका है, P नहीं आया है तो इसमें माइनस नहीं लगाइएगा, पॉजिटिव रखेगा दोस्तों, प्लस रखेगा। फिर ये tan में देखिए दोस्तों, इसमें माइनस आ गया है और P आ चुका है, इसीलिए इसमें माइनस लगा देना। तो इससे आप क्या सीखे दोस्तों, कभी मत बिसरिएगा, क्योंकि ई प्रत्येक हिसाब में कभी कभी आ जाएगा कि एक क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, उसमें कभी कभी माइनस साइन थीटा आ जाता है, कभी आ जाता है माइनस टेन थीटा, तो उसको ऐसे ही यूज कीजिएगा और दिमाग में नोट कर लीजिएगा दोस्तों। रटना नहीं है, सिर्फ ये फिगर दिमाग में रखिए और एक लाइन में और एक वर्ड में बुझाइए दोस्तों कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में यदि माइनस लगा हुआ है और उसको रेशियो यदि P आ चुका है उसको अगाड़ी माइनस लगा देना। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में यदि माइनस आ चुका है उसमें P नहीं आया है उसको माइनस हटा देना चाहिए। चलिए अब फॉर्मूला आपको दिखाते हैं दोस्तों, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए दिखाते हैं दोस्तों आपको। अब कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला जो डिफिनेशन दे चुका हूं दोस्तों, अब फॉर्मूला दिखाते हैं। सबसे पहले आप साइन A प्लस B का फॉर्मूला जानिए। एक नंबर में दोस्तों सबसे पहले साइन A प्लस B का फॉर्मूला, हम एक भी फॉर्मूला नहीं रटाएंगे दोस्तों, ये फॉर्मूला लिखेंगे और जितने भी फॉर्मूला देंगे ओनली ट्रिक से देंगे। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं दोस्तों, ओनली ट्रिक देंगे तो और कुछ भी नहीं, ट्रिक से आप एक एक फॉर्मूला आपको दिमाग में रखेंगे। आप देखते रहिएगा दोस्तों लास्ट वीडियो तक। साइन A प्लस B, इसको फॉर्मूला होता है साइन A इंटू कॉस B और प्लस कॉस A इंटू साइन B। एक फॉर्मूला लिख दिए दोस्तों, साइन A प्लस B का साइन A इंटू कॉस B और प्लस दोस्तों कॉस A इंटू साइन B। सिंपल सवाल में जानिए कि साइन A प्लस B इज इक्वल टू साइन A इंटू कॉस B। यहाँ पर साइन लिखेगा तो उधर कॉस B, अब प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस से चेंज नहीं कीजिएगा साइन, और cos A, अब तब cos A लिखेंगे क्योंकि cos B तो लिख चुका हूं, तब cos A लिखेंगे, उसके बाद में sin B। चलिए दोस्तों अब ए फॉर्मूला तो एक लिख दिए और जितने भी अब फॉर्मूला देंगे आप ओनली ट्रिक से देंगे। चलिए दोस्तों हमको अब चाहिए 2 नंबर फॉर्मूला में, 2 नंबर फॉर्मूला में क्या चाहिए दोस्तों, sin A माइनस B। हमको अब माइनस वाला फॉर्मूला लिखना है, तो सबसे पहले एक स्टेप आपको बताते, यहाँ पर टेकिंग जो ये प्लस है उसको हम माइनस बनाएंगे दोस्तों, तो B के सटा क्या रखेंगे माइनस B, तो टेकिंग B इज इक्वल टू माइनस B। चलिए दोस्तों फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ पर बराबर साइन के साइन लिखेंगे दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पर A और प्लस है तो प्लस B के सटा क्या लिखे दोस्तों माइनस B, उसके बाद में यहाँ पर साइन A के A छोड़ेंगे दोस्तों और कॉस को कॉस और B के सटा क्या लिखेंगे दोस्तों माइनस B, उसके बाद में फिर प्लस यहाँ कॉस A दोस्तों, फिर साइन B के सटा दोस्तों माइनस B, फिर इधर माइनस B रखेंगे तो साइन माइनस B। अब चलिए ट्रिक दे चुका हूँ दोस्तों, चलिए अब 2 नंबर फॉर्मूला लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पर साइन A माइनस B इज इक्वल टू साइन A, और आपको दे चुका हूँ कि cos माइनस थीटा, क्योंकि cos के रेशियो क्या होता है B/H, उसमें B आ गया, माइनस के डिलीट कीजिएगा, माइनस के उड़ा दीजिएगा। चलिए अब डायरेक्ट लिखते हैं दोस्तों cos B, उसके बाद में अब इधर आइएगा दोस्तों cos A है और यहाँ पर साइन माइनस B है। देखिए दोस्तों साइन माइनस B है तो साइन को रेशियो क्या होता है P/H, तो हम क्या बोले दोस्तों, याद कीजिए पछाड़ी की बात कि जिसमें P आ जाएगा और उसमें माइनस लगेगा तो माइनस लगा दीजिएगा, तो A माइनस और माइनस साइन B होगा, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर cos A इंटू साइन B। एकदम ट्रिक से जानिए दोस्तों, ओनली ट्रिक देंगे आपको। फिर अब 3 नंबर में फॉर्मूला देंगे दोस्तों आपको cos A प्लस B को। चलिए दोस्तों बताते हैं, cos A प्लस B को फॉर्मूला देंगे। अब cos A प्लस B को आप फॉर्मूला
क्या होता है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो सबसे पहले आप जानिए दोस्तों cos a प्लस बी को हम क्या लिखेंगे, cos a प्लस बी को इज इक्वल टू साइन, सबसे पहले cos a प्लस बी को साइन लेंगे और एक ट्रिक देंगे दोस्तों 90 डिग्री माइनस a प्लस बी। और ये बात दोस्तों वीडियो बना चुका हो, इसको आप देख लीजिएगा। सबसे पहले 90 माइनस a प्लस बी देखिएगा दोस्तों, ए 90 में 90 से डिवाइड कीजिएगा, क्या होगा दोस्तों 1। 1 मीन्स क्या होता है बिजोड़, बिजोड़ क्या करना दोस्तों, बिजोड़ बदल देना। तो ये साइन क्या में बदल देना, कॉस में। फिर सुनिएगा दोस्तों 90 में 90 से डिवाइड कर देना, क्या होगा दोस्तों 1। 1 मीन्स क्या होता है बिजोड़, बिजोड़ क्या करना दोस्त बदल देना। साइन क्या कौन सा रेशियो में बदल देना, कॉस में। तो इसीलिए साइन हम कॉस में चेंज किए, तो यहाँ पर फिर साइन कॉस में चेंज हो जाएगा और a प्लस बी आ जाएगा। टेंशन नहीं है, बुझ गए। चलिए अब आगे जानते हैं दोस्तों। अब साइन को साइन रह देंगे और इसके एक स्टेप बढ़ा देंगे दोस्तों 90 डिग्री, उसके बाद में माइनस ए और माइनस प्लस माइनस बी यहाँ पर ही लिख देंगे। चलिए दोस्तों एक स्टेप और बढ़ाएंगे साइन, उसके बाद में ए जो है 90 डिग्री माइनस ए, इसको हम a मान देंगे और माइनस b, इसको दोस्तों क्या मान देंगे a हो गया, a दोस्तों क्या हो गया b हो गया। चलिए अब फॉर्मूला यूज करते हैं साइन a माइनस b को। तो साइन a माइनस b को फॉर्मूला होता है दोस्तों साइन a, तो a मीन्स 90 डिग्री माइनस a, ओके, इनटू दोस्तों क्या, तो साइन a इंटू कॉस b पढ़ चुके हैं आप। तो cos और b के सटा क्या है दोस्तों b। फिर साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला में माइनस, देखिए दोस्तों यहाँ पर माइनस है, माइनस cos a मीन्स 90 डिग्री माइनस a इंटू साइन b, तो साइन b मीन्स b, तो साइन b। चलिए दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर 90 है, 90 से 90 में डिवाइड कीजिएगा, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 1। 1 मीन्स बिजोड़, बिजोड़ क्या करना दोस्तों बदल देना। साइन क्या में बदलना, कॉस में, और इधर क्या है a, यहाँ थीटा बीटा लोटा छिपा जो भी होए यहाँ पर लिखिएगा दोस्तों। और यहाँ पर क्या था कॉस b, उसके बाद में फिर इधर देखिए दोस्तों माइनस 90 में 90 से डिवाइड कीजिएगा 1 फिर भी जोड़ बदल देना, कॉस क्या बदलना दोस्तों साइन और a के a, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ता है और पॉजिटिव, उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों साइन b। अब फॉर्मूला प्रूव कर चुके दोस्तों, कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। ये 2 नंबर फॉर्मूला प्रूव हो गया दोस्तों कॉस a प्लस बी का, कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला 2 नंबर प्रूव कर चुके हैं। अब चलिए इसको हम अब माइनस वाला फॉर्मूला आते थे, फिर इधर ले लीजिएगा दोस्तों टेकिंग b इजकल टू माइनस बी। अब चलिए फॉर्मूला बनाते हैं दोस्तों। यहाँ पर 3 नंबर फॉर्मूला डायरेक्ट कॉस, उसके बाद में इधर a और प्लस बी के साथ क्या थपेंगे माइनस बी इज इक्वल टू यहाँ पर कॉस a और इजकल टू कॉस, देखिए दोस्तों यहाँ b के साथ माइनस बी थपेंगे, तो b के साथ माइनस बी थपेंगे तो cos में क्या आएगा b बाई एच, बी आ जाएगा। तो चाहे लिख देते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होगा, cos माइनस बी और फिर यहाँ पर माइनस साइन a इंटू साइन माइनस बी के साथ क्या रखेंगे दोस्तों माइनस बी। चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं, तो cos यहाँ पर cos a, उसके बाद में cos माइनस थीटा cosec थीटा, क्योंकि आपको बता चुका हूं कि जिस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में यदि P आए उसके बाद में उसको आगे माइनस लगाइएगा, यदि माइनस में एंगल रहेगा तब, यदि P छोड़ के दूसरा जो भी आए उसमें माइनस नहीं लगेगा, जो माइनस रहेगा दोस्तों उसको उड़ा दीजिएगा। यहाँ माइनस है, इसको रेशियो क्या होता है b बाई एच, तो ये माइनस के उड़ा दीजिए, क्या हो जाएगा दोस्तों cos b। चलिए उसके बाद में फिर ये साइन माइनस थीटा, चलिए दोस्तों आपको पता हो चुका है कि साइन में क्या होता है p बाई एच, p आ चुका है तो इसमें माइनस लगा देना, तो माइनस माइनस प्लस ये क्या होगा दोस्तों साइन a इंटू साइन b। ये फॉर्मूला क्या हो गया cos a माइनस बी के, ये 3 नंबर फॉर्मूला यहाँ लिख दीजिएगा दोस्तों, 3 नंबर फॉर्मूला यहाँ लिखिएगा cos a माइनस बी के। चलिए आप
मजा से पूछे cos a माइनस बी के। अब आपको चलते हैं cos a माइनस बी का फॉर्मूला आप पूछ चुका है। उसके बाद में अब ये 2 नंबर, इसको 3 नंबर लीजिए क्योंकि 2 नंबर इधर आ गया है दोस्तों, ये 3 नंबर होगा। उसके बाद में कई नंबर होगा, 4 नंबर होगा। चलिए 4 को फॉर्मूला आप बुझ गए। चलिए अब उसके बाद में 5 नंबर फॉर्मूला में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर 5 नंबर फॉर्मूला आपको देंगे, tan वाला फॉर्मूला देंगे दोस्तों, tan a प्लस बी का। इसको भी फॉर्मूला आपको रटना नहीं है। tan का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, tan के साइन बाई कॉस होता है। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है दोस्तों tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। चलिए tan a प्लस बी को tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसको भी फॉर्मूला आप प्रूव कर सकते हैं LHS लेकर। ये लीजिएगा, यहाँ वी हैव, आप क्या लीजिएगा दोस्तों tan, उसके बाद में a प्लस b, चलिए tan a प्लस b, और उसके बाद में tan के तोड़ दीजिएगा साइन बाई कॉस, तो साइन a प्लस b बटे कॉस a प्लस b। अब इसको तोड़ दीजिएगा दोस्तों, साइन a प्लस b का फॉर्मूला साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b बाई, उसके बाद में आपको कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला कॉस a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b। देखिए दोस्तों आपको tan ले आना है, तो इसमें कौन 2 टर्म से डिवाइड करेंगे तो tan आ जाएगा। तो cos a इंटू कॉस बी, कि कॉस बी कटेगा और साइन बाई कॉस से क्या हो जाता है tan। तो चलिए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में cos a इंटू कॉस बी से डिवाइड कीजिए दोस्तों, तो साइन a इंटू कॉस बी बटे cos a इंटू कॉस बी। उसके बाद में दोस्तों प्लस cos a इंटू साइन बी बटे cos a इंटू कॉस बी, और यहाँ पर मेन बटा दोस्तों, फिर इसमें cos a इंटू कॉस बी बटे cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी बटे cos a इंटू कॉस बी। चलिए दोस्तों अब देखिएगा, इसमें कटेगा क्या cos b, इसमें क्या कटेगा दोस्तों cos a, इसमें क्या कटेगा दोस्तों, ये टोटल कटेगा। इसमें क्या कटेगा दोस्तों साइन b cos b नहीं कटेगा। चलिए अब आइए, साइन बाई कॉस क्या होगा दोस्तों tan a, उसके बाद में प्लस साइन बाई कॉस क्या होगा tan b, उसके बाद में यहाँ पर कट के क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन बाई कॉस tan a इंटू साइन बाई कॉस बी tan b। फॉर्मूला प्रूव हो गया, RHS प्रूव। चलिए अब ये भी आप बुझ चुके हैं। अब tan a माइनस बी में जाइए, tan a माइनस बी का फॉर्मूला लिखते हैं दोस्तों 5 नंबर में। अब क्या करना है, हमको यहाँ पर माइनस बनाना है, तो टेकिंग लीजिएगा दोस्तों, टेकिंग b इजकल टू माइनस बी। चलिए ट्रिक से पूछते हैं, यहाँ पर b इजकल टू माइनस बी, तो यहाँ पर tan a को a और यहाँ b के सट्टा माइनस बी दोस्तों, तो प्लस माइनस माइनस ए बी रख देंगे। उसके बाद में इज इक्वल टू tan a प्लस tan b के सट्टा क्या रखेंगे दोस्तों माइनस बी, यहाँ पर माइनस बी। उसके बाद में बाई 1 माइनस tan a इंटू tan और b के सट्टा क्या रखेंगे दोस्तों माइनस बी। चलिए आपको पता हो चुका है दोस्तों, tan a के tan a रखेंगे और tan माइनस थीटा। फिर आइए रिटर्न होकर कि जिसमें यदि p आया होगा और उसमें माइनस लगा होगा तो क्या कीजिएगा माइनस से थपिएगा, तो इसमें tan का रेशियो क्या होता है दोस्तों p बाई b। तो चलिए ये p आ चुका है तो प्लस माइनस माइनस tan b, उसके बाद में बाई 1, फिर इसमें देखिए tan माइनस बी है, फिर यहाँ पर p आ चुका है दोस्तों, तो tan फिर इसमें माइनस लग जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला प्रूव किया दोस्तों। 6 नंबर फॉर्मूला आपका आ गया दोस्तों tan
ए प्लस बी करे ए माइनस बी, ए माइनस बी इजकल टू ए 6 नंबर फॉर्मूला। चलिए दोस्तों अब कॉट को फॉर्मूला देते हैं आपको, कॉट को फॉर्मूला जानिएगा दोस्तों, अब कॉट को फॉर्मूला जानिएगा दोस्तों। चलिए 8 नंबर फॉर्मूला में आइए दोस्तों। नहीं 7 नंबर फॉर्मूला में आइए दोस्तों। अब 7 नंबर फॉर्मूला में आपको बताएंगे कॉट ए प्लस बी के, कॉट ए प्लस बी के। इसमें देखिए दोस्तों ट्रिक, फिर वैसे ही लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस ए प्लस बी। चलिए दोस्तों अब 90 से 90 में डिवाइड कीजिएगा 1 बने को बिजोड़ बदल दीजिएगा दोस्तों, tan क्या में बदलिएगा कॉट में। ए वीडियो दे चुका हो दोस्तों, देख लीजिएगा आप चेंज कैसे होता है, इवन नंबर नो चेंज, ऑड नंबर चेंज कैसे होता है दे चुका है, देखिएगा। चलिए ये चेंज होकर फिर वैसा ही आ जाएगा। अब इधर पर आप tan लिखिएगा और इसको तोड़ दीजिएगा 90 डिग्री और माइनस ए और माइनस प्लस माइनस बी। उसके बाद में यहाँ पर tan लिखिएगा दोस्तों और इसको ए मानिएगा, लेट कीजिएगा 90 डिग्री माइनस ए, उसके बाद में ए माइनस बी को इसको बी लेट करेंगे। चलिए अब फॉर्मूला रखते हैं दोस्तों tan ए माइनस बी का, tan ए माइनस बी का। तो tan ए मीन्स 90 डिग्री माइनस ए, tan ए माइनस बी का फॉर्मूला tan ए माइनस tan बी, तो tan बी दोस्तों बी बटे फिर 1 प्लस tan ए मीन्स 90 डिग्री माइनस ए इंटू tan बी मीन्स बी। चलिए दोस्तों आप 90 से 90 में डिवाइड कीजिएगा 1 बिजोड़ बदल देना, tan क्या में बदलना दोस्तों कॉट ए में। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा इसीलिए ऑल पॉजिटिव, और माइनस कॉट को फॉर्मूला दोस्तों सब कॉटो में आता है, तो tan को भी तोड़ देना। 1 बाई क्या होता है tan का फॉर्मूला 1 बाई कॉट बी बाई ए, 1 को 1 है प्लस ये tan क्या में चेंज कॉट ए में, और tan बी को फिर चेंज कर देना दोस्तों 1 बाई कॉट बी। इसको सोल्व करना दोस्तों, कॉट बी से 1 में गुना करेंगे, कॉट ए में करेंगे तो कॉट ए इंटू कॉट बी, और माइनस क्या है 1 बटे दोस्तों क्या है कॉट बी। उसके बाद में मेन बाटा इधर कॉट बी से 1 में गुना करेंगे कॉट बी प्लस कॉट ए से 1 में गुना करेंगे कॉट ए बटे क्या है दोस्तों कॉट बी। कॉट बी कैंसिल हो गया। उसके बाद में क्या आया बच्चे दोस्तों कॉट ए इंटू कॉट बी, ए भी नहीं बचा, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1। उसके बाद में बाई कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट बी प्लस कॉट ए। ये फॉर्मूला प्रूव हो चुका है दोस्तों, 7 नंबर फॉर्मूला यहाँ पर प्रूव हो चुका है। कॉट ए प्लस बी को फॉर्मूला दोस्तों क्या है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बटे कॉट बी प्लस कॉट ए। अब देखिएगा दोस्तों इधर, अब फिर यहाँ पर 8 नंबर फॉर्मूला में चलते हैं टेकिंग क्या दोस्तों b इजकल टू माइनस बी। अब यहाँ पर कॉट लिखेंगे ए, ये प्लस का सटा क्या थपेंगे माइनस बी। उसके बाद में कॉट यहाँ पर ए लेंगे दोस्तों, उसके बाद में इंटू कॉट बी के सटा क्या थपेंगे माइनस बी और माइनस 1 बटे, उसके बाद में कॉट बी का सटा माइनस बी और प्लस कॉट ए। चलिएगा दोस्तों दिखाते हैं आपको, ए कॉस माइनस बी कॉट माइनस बी, तो आपको पता है दोस्तों कॉट में भी पी आता है बी बाई पी, फिर निगेटिव आ जाएगा तो यहाँ पर निगेटिव लगाइएगा दोस्तों माइनस कॉट ए इंटू कॉट बी और माइनस क्या दोस्तों 1 बटे, फिर इसमें कॉट माइनस बी है तो माइनस हो जाएगा कॉट बी और प्लस कॉट ए। अब क्या कीजिएगा दोस्तों इसको, अब इसमें इसको हम क्या करेंगे कॉट ए माइनस बी के फॉर्मूला में सबसे पहले ये माइनस कॉमन लीजिएगा। अब तो माइनस कॉमन लीजिएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा माइनस इधर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों कॉट ए इंटू कॉट बी और माइनस माइनस प्लस 1 बटे, इसमें से माइनस कॉमन लीजिएगा तो कॉट बी और माइनस प्लस माइनस कॉट ए, माइनस माइनस कैंसिल हुआ दोस्तों, फॉर्मूला प्रूव हो गया। कॉट 7 नंबर फॉर्मूला बन जाएगा 7 नंबर फॉर्मूला क्या दोस्तों कॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉट ए
इंटू कॉट बी प्लस 1 बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। हो गया है 7 नंबर फॉर्मूला दोस्तों। चलिए अब फिर आपको अब ये जो कंपाउंड एंगल में अब दूसरी वीडियो लेके फिर आएंगे दोस्तों, अब बने रहेगा, उसमें देंगे मल्टीपल एंगल, और मल्टीपल एंगल देके उसके बाद में आपको एक्सरसाइज कराएंगे। इसमें भी कोई प्रॉब्लम होगा इसको भी एक्सरसाइज कराएंगे दोस्तों। जब तक इतना ही आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।